आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को समीकरण के बारे में। तो 2010 तक जो किताब में दिया हुआ था समीकरण, वो 5 तरीके से दिया हुआ था। मतलब एक ही समीकरण को 5 तरीके से हल करने के लिए दिया हुआ था। लेकिन 2010 के बाद 2 नियम को ख़त्म कर दिया गया। तो कौन सा नियम ख़त्म कर दिया गया? तो वो नियम था 4 नंबर पर तुलनात्मक विधि और 5 नंबर पर था समीकरण निर्णय विधि। 2 नियम को ख़त्म करके 3 नियम रखा गया था। तो वो नियम कौन सा है? अभी भी दिया हुआ वही नियम है आपके पास। वो नियम पहले आपके पास है, वो प्रतिस्थापन विधि आता है पहले, उसके बाद आता है विलोपन विधि और उसके बाद आता है 3 नंबर पर वर्गगुणन विधि। तो 1 नंबर वाले को हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि प्रतिस्थापन का नियम क्या है। नियम को आप समझिए, ठीक है, बोर्ड से समझिए। देखिए, जैसे मैंने ये समीकरण लिया है, इसी समीकरण को तीनों विधि से हल करना है। पहले हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद हल करना है विलोपन विधि से, उसके बाद हल करना है वर्गगुणन विधि से। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं इस समीकरण को। तो प्रतिस्थापन का नियम क्या है? किसी भी एक समीकरण से चलिए, जिस समीकरण से अगर आप समीकरण 1 से चल रहे हैं तो उससे x या y का मान निकालिए। x या y का मान निकालकर वो मान समीकरण 2 में रखिए। इस प्रकार से अगर समीकरण 1 से आप चले हैं, या तो x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए। आप जो समीकरण 1 से x या y का मान निकालिएगा उसको समीकरण 2 में रखना है। किसमें? 2 में रखना है। इसी का जस्ट उल्टा क्या है? अगर आप समीकरण 2 से x या y का मान निकालते हैं तो जिस समीकरण से आप निकाले हैं x या y का मान, तो उसको किस में रख देना है? इसमें रख देना है। कहाँ रखना है? इसमें रख देना है, ठीक है ना। अगर समीकरण 2 से x या y का मान निकाल रहा है तो समीकरण 1 में रखना है इस मान को, ठीक है। तो चलते हैं, चलो समीकरण 1 ले लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास? 5x प्लस 8y बराबर 34। इससे x या y का मान निकाल लेते हैं। 8y को यहीं रहने देते हैं, 34 प्लस का 5x है ना, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, माइनस का 5x। 34 माइनस 5x गुना में 8 है ना, ये भाग में 8 कर लेते हैं। हम बोले थे कि आप समीकरण 1 से चलिए या समीकरण 2 से चलिए। जब हम समीकरण 1 से चले हैं तो y का मान निकालना है। किसका मान निकालें अभी? y। अब ये y का मान किस में रखेंगे हम लोग? समीकरण 2 में रखे थे, क्योंकि हम लोग चले थे किससे? समीकरण 1 से चले थे, इसलिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 लिखते हैं। 6x माइनस का 3y बराबर 3। सबसे पहले इस समीकरण को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 6 भी होता है और 3 के पहाड़ा में 3 भी होता है। इसको छोटा कर लेते हैं। पहले 3 कॉमन ले लिए, 3 दूनी 6, x यहाँ पर y बचा और यहाँ पर 3 तो ये गुना में है, और जब ये उठ के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट काट दो इसको, 3 का 3। तो क्या बचा इसमें? 2x माइनस वाई बराबर 1। क्या बोल रहे थे? y का मान रखना है ना समीकरण 2 में। समीकरण 2 छोटा कर लिए, अब y का मान रखते हैं। y का मान ये वाला रखेंगे पूरा, जहाँ पर y वहाँ पर ये रख देना है, ठीक है, ये टोटल रख देना है। तो 2 का 2 हो गया, x का x हो गया, अब माइनस y का मान रखते हैं 34 माइनस 5x, अब बट्टा में 8। इसके पास 2 पद है, 1 पद 2 पद, और बाहर पहले से इसके पास माइनस था, इसलिए इसको ब्रैकेट में लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर में कितना लिखा हुआ है? बराबर में, चलो इसको हल करो। 2x माइनस 34, ये माइनस क्या हो जाएगा? बाहर माइनस है ना, जब इसको खोल रहे थे ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5x, और नीचे कितना हो गया? 8 बराबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, पहले यहीं देख लेते हैं। इसका एलसीएम हम लोग 1 ले लिए। क्या किए?
नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 ले लिए। अब जब 1 और 8 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 1 के पहाड़ा में 8 8 बार में होगा, तो 8 दूनी 16x, 8 दूनी 16x, ठीक है। अब इसके देखो तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना। अब 1 से जब मल्टीपल करेंगे ऊपर, 1 से जब मल्टीपल करेंगे ऊपर सब कुछ यही रहेगा, माइनस का 34 और प्लस 5x बराबर 1। चलो इसका हिसाब करते हैं, प्लस का 16x और प्लस का 5x, तो 16 5 कितना हो गया, 21x, और कितना बचा वो माइनस का 34, नीचे कितना है 8 बराबर 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब कोना कोनी गुना कर लें, गुना कर लेते हैं। 1 से गुना करेंगे इसमें सब कुछ यही रहेगा, 21x माइनस 34। 8 से गुना करेंगे इसमें 8 है का 8, तो 21x माइनस में 34 है ना, इसको उठा के इधर कर लें, प्लस का 34, तो 21x 34 और 8 कितना हो जाएगा 42। इसको काट दें, 21 दूनी 42, तो x का मान कितना आ गया 2। अभी आपके पास एक ही आंसर आया है, x का मान क्लियर निकल आकर आ चुका है, x का मान हो गया 2, x का आंसर हो गया 2। अब y का आंसर चाहिए, किसका, y का। तो y का आंसर निकालने के लिए अब x का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, आपका मान जो है y का उतना ही निकलेगा। इससे भी बेहतर तरीका क्या है, हम लोग क्या सोचेंगे, y का मान कहाँ पर रखें कि उसका कि एक y का मान कहाँ, सॉरी x का मान कहाँ पर रखें कि y का मान आसानी से आवेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y बराबर निकाल रखे पूरा है ना, इसी को उठा लेते हैं पूरा। अगर हम यहाँ x का मान रख दें और 34 घटा कर 8 से भाग दे दें तो y ही बराबर नहीं निकलेगा, है ना। सबसे बेहतर यही होगा, यही देखना हम लोगों की सहूलियत ज़्यादा कहाँ से हो रहा है, उसी को उठा लें। तो इसको उठा लेते हैं, तो y बराबर 34 माइनस 5x, अब बट्टा में कितना है, बट्टा में 8, ठीक है। तो 34 माइनस 5, यहाँ पर x है ना, x का मान कितना रखेंगे 2 और नीचे 8, तो 34 माइनस 5 दूनी 10, नीचे कितना 8, 34 में से 10 निकाल देंगे तो कितना 24 और नीचे कितना 8, इसको काटते हैं, 8 दिया 24, कितना आ गया ये 3। अब क्लियर आंसर लिख देना कि x बराबर कितना निकाले हम लोग 2 और y बराबर कितना निकाले हैं 3, आंसर हो चुका तो, ठीक है। अब दोबारा इसी समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले विलोपन के नियम को हम लोग जान लेते हैं। विलोपन यानी विलुप्त, मतलब x को आप विलुप्त कर दीजिए, विलुप्त का मतलब ख़त्म कर दीजिए, या तो आप y को ख़त्म कर दीजिए। अगर आप x को ख़त्म कर देते हैं तो y का मान निकलेगा, नहीं तो आपने अगर y के मान को ख़त्म कर देते हैं, y को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं तो x का मान निकलेगा। नहीं तो सिंपल इसमें क्या कीजिएगा, जब हम लोग समीकरण बना रहे होते हैं तो शुरुआत में ही लिखना चालू कर देते हैं, क्या समीकरण 1 में इतना से गुना करने पर, समीकरण 2 में इतना से गुना करने पर। तो ये वाला काम हम लोग विलोपन विधि में ही करते हैं, प्रतिस्थापन में ये काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो समीकरण यही है हमारे पास, किसी एक को हमको ख़त्म करना है। जैसे मान लो कि y को ख़त्म करना है तो y को पहले बराबर करना पड़ेगा, और बराबर ये कैसे होगा, ये 8 इसमें गुना कर दिए और ये वाला 3 ले जाकर इसमें गुना करती है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं समीकरण 1 में कितना से गुना कर देंगे, ये वाला 3 से, ठीक है। और समीकरण 2 में कितना से गुना कर देंगे हम लोग, ये वाला 8 से। ऐसा करने से क्या होता है देखो, तो 3 8 24y, और उसके बाद देखो फिर 8 3 24y, दोनों बराबर हो जाएगा, और एक प्लस में और एक माइनस में। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। अब इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, 3 5, जब इसके बारे में सोचना है, जिसको ख़त्म करना है उसी के बारे में सोचना है, लेकिन गुना जो है सभी में करना है, गुना सभी में करना है। गुना कर लेते हैं इसको, 3 5 15x प्लस 8 3 24y। अब इसको गुना करते हैं, 3 चौक 12 को 2 बचा 1, 3 3 9 और 1 10, ठीक। अब नीचे वाला गुना करते हैं, 8 छक 48x माइनस है, माइनस 8 3 24y, ठीक है।
और फिर 8 दिया, कितना हो जाएगा ये 24। अब इस नया समीकरण का नाम लिख लीजिए आप, समीकरण 3 और समीकरण अब इसमें करना क्या है, जैसे हमको समीकरण 3 और 4 मिलता है तो यहाँ से हम लोग क्या सोचते हैं कि समीकरण 3 घटा 4 करें या समीकरण 3 जोड़ 4 करें। तो इसको सोचने का तरीका क्या है, आप क्वेश्चन में देखिएगा कि जितना प्लस में y है उतना ही माइनस में y है, तो प्लस और माइनस जितना है वो दोनों खत्म हो जाता है पूरी तरह से। और जब दोनों ऑटोमेटिक खत्म हो रहा है यहाँ पर, जितना प्लस उतना माइनस, तो ये जोड़ के नियम से होता है। किस नियम से? जोड़ के नियम से। अगर आप क्वेश्चन में देखिएगा कि जब दोनों को बराबर किए हैं और दोनों देख रहे हैं प्लस से में आ गया है या तो दोनों माइनस से में आ गया है, तो कभी भी प्लस प्लस हमेशा जुड़ता है, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है। इसलिए तब लिखा जाता है वहाँ पर कि प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तब उसमें लिख देते हैं हम लोग कि समीकरण 3 घटा 4 से। लेकिन इसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक तो प्लस में दिया हुआ है और दूसरा माइनस में दिया हुआ है, मतलब जितना प्लस है उतना माइनस में भी है, इसलिए ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, किस नियम से? समीकरण 3 जोड़ 4 से। समीकरण 3 जोड़ 4 से, ठीक है, 3 जोड़ 4 से। चलो समीकरण 3 पहले लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर फोकस पड़ रहा है ना, इसलिए इसको नीचे लिख दे रहे हैं। समीकरण 3 को नीचे लिख दे रहे हैं। 15x प्लस 24y बराबर 102, 48x माइनस 24y बराबर 24। समीकरण 3, समीकरण 4। समीकरण 3 पर फोकस पड़ रहा था ये, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि जोड़ के नियम से जितना प्लस रहता है उतना अगर माइनस भी है तो वो आपस में ख़त्म हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है वो। तो क्या इसको हम लोग काट सकते हैं? देखो, तो जितना प्लस में है उतना माइनस में भी, इसको काट सकते हैं, कट लगा लिए। अब ये दोनों तो प्लस में जुड़ेगा, तो 8 5 13 का 3 बचा 1, 4 1 5 और 1 6, कितना हो गया 63x, कितना हो गया 63x। अब इसको भी जोड़ लेते क्योंकि दोनों के पास प्लस ही है, 4 और 2 6, 10 और 2 12। अब इसको काट सकते हैं हम लोग, 63 दूनी 126, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 2। x का आंसर कितना आ गया 2। और हमें किसका आंसर चाहिए? y का आंसर चाहिए। तो y का आंसर निकालने के लिए हम लोग समीकरण 1 को पकड़ेंगे या समीकरण 2 को पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ने से पहले ये देखना है कि छोटा समीकरण कौन सा है, किसमें रख दें कि आसानी से y का मान निकल जाएगा। तो देखते हैं किसमें रखने पर आसानी से होगा। छोटा समीकरण कौन सा इसमें दिखाई पड़ रहा है? वो समीकरण 2 छोटा लग रहा है ज़रा सा, है ना, इसी को ले लेते हैं हम लोग समीकरण 2 को। तो 6x माइनस 3y बराबर 3। x की जगह पर कितना रखना है हमें? 2 रखना है। 6x की जगह पर 2 रख दिया, माइनस 3y बराबर 3। कितना हो गया 6 दूनी 12, माइनस 3y बराबर 3, 12। नंबर आएगा नंबर के पास उठकर, तो प्लस का 3 उठ के इधर आया तो माइनस का 3, माइनस का 3y है, उठ कर जब इधर गया तो प्लस का 3y। 12 में से 3 निकाल देंगे कितना 9, बराबर कितना इधर 3y। ये तो 3 गुना में भाग में जाएगा उठकर, है ना। भाग में का मतलब कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कहाँ? नीचे, बराबर y। इसको कट लगा दे, 3 थिया 9, तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब इसमें क्या हम लोग देखें कि प्रतिस्थापन विधि से भी बनाएं और विलोपन विधि से बनाएं, दोनों में आंसर बराबर आया है ना। आप मतलब किसी भी नियम को लगा लीजिए, आपके पास तो 3 ही नियम है, तीनों नियम में आंसर जो है बराबर ही आएगा। इसी एक ही समीकरण का आंसर जो है सब नियम से बना लीजिए। 5 नियम होता है लेकिन आपके पास 3 ही नियम है, तीनों नियम बनाइए, तीनों में आंसर जो है बराबर ही आएगा। ठीक है, अब इसी समीकरण को हम लोग बनाएंगे वर्ज गुणन विधि के नियम से। ठीक है, तो वर्ज गुणन विधि को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वन साइड 0 करो, एक साइड जो है 0 कर दो, इसको उठा के यहाँ पर ले चलो। तो 5x प्लस 8y प्लस का 34 है ना, इसको उठा के यहाँ ले गए तो माइनस का 34 बराबर 0। अब रैखिक समीकरण हम लोग क्या जानते हैं इसमें कि ये a1x है, ये क्या है प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। सामने इसलिए दर्शा दिए हैं कि आपको मान देखने में आसानी होगा। a1 का मान कितना 5, b1 का मान 8 और c1 का मान माइनस का 34। इसका भी वन साइड 0 कर लो। ठीक है, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। तो 6x माइनस का 3y प्लस का 3 है ना, इसको उठा के यहाँ ले चलें
माइनस का 3 बराबर 0। अब इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़ में 6 भी होता है, 3 भी होता है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 दूनी 6, ये y आ जाएगा, और 3 के पहाड़ में 3 कितना बार में आता है? 1 बार में आता है, बराबर 0। 2x माइनस का y माइनस का 1 बराबर 0। ये गुना में 3 है, तो कहाँ पर आ जाएगा? ये भाग में 3 आएगा। भाग का मतलब कहाँ आएगा? नीचे आएगा ये 3, ठीक है। तो 2x माइनस वाई माइनस 1, जब 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अब इसमें हम लोग दर्शा देंगे इस प्रकार से, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब वर्गगुणन विधि से क्या करना है? हमें x और y का मान निकालना है। जब आपको x का मान निकालना होगा ना, तो कौन सा फार्मूला लगाइएगा, देखिए कितना आसानी से हम लिख पाएंगे। x का जब आपको मान निकालना है तो इस प्रकार से लिखिएगा कि x बराबर, पहले लिखिए इसमें BC BC, क्या लिखिए? BC BC। उसके बाद नीचे लिखिए AB AB, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप इसमें इस प्रकार से सजाइए, फिर 1 2 1 2 का उल्टा क्या होगा? 2 1, क्या होगा? 2 1 1 2 2 1। अब इसमें सबका मान रख दीजिए और सोल्व कर दिए, x का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मान लिखते हैं अब इसमें b1 का मान, देखो b1 का मान कितना है? 8 है, 8। अब इसके बीच में गुना होता है ना, गुना। c2 का मान बताओ, c2 का मान कितना है? देखो तो माइनस का 1, माइनस का 1। अब ये माइनस लिखो। b2 का मान, b2 का मान देखो कितना है? b2 का मान माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1। c1 का मान बताओ, c1 का मान कितना है? माइनस का 34, माइनस का 34। अब नीचे वाला मान लिखो, a1 का मान, a1 का मान कितना है? 5। इसके बीच में गुना होता है, गुना। b2 का मान लिखो, b2 का मान कितना? माइनस का 1, माइनस का 1। यहाँ y नहीं बोल देना, एक्स वाई को छोड़ के मान बोला जाता है। b2 का मान माइनस का 1, माइनस। अब किसका मान चाहिए? a2 का मान चाहिए। a2 का मान कितना? 2। इसके बीच में गुना होता है। b1 का मान, b1 का मान कितना? देखो तो 8, कितना है? 8। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको ये गुना है ना, गुना कर लेते हैं 8 का 8, कितना? माइनस 8। अब इसमें देखो माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, 34 है का 34। नीचे करो, गुना है ना, गुना करो, 5 एक का 5, माइनस से साथ में माइनस का 5। अब माइनस 8 दूनी 16। और ऊपर क्या देख रहे? दोनों माइनस माइनस है, और माइनस माइनस रहता है तो आपस में जुड़ता है, जोड़ देते हैं। तो 34 और 8 कितना हो जाएगा? माइनस का 42। और नीचे माइनस 5 और माइनस 16 कितना हो जाएगा? ये दोनों भी माइनस में तो जुड़ेगा। माइनस 5 माइनस 16 कितना होता है? माइनस का 21, माइनस माइनस खत्म, और 21 दूनी 42। एक्स का आंसर निकल चुका है। अब हमें किसका मान चाहिए? वाई का मान निकालना है। तो वाई का मान निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि वाई का फॉर्मूला लिखिए, इसी प्रकार से लिखना है। देखो वाई का फॉर्मूला लिख रहे हैं, ऊपर में क्या लिखे थे? BC BC। अब इसके ऊपर में लिखेंगे हम लोग CA CA, क्या लिखेंगे? CA CA। और नीचे सेम रहेगा, नीचे जितना इसमें लिखे ना उतना इसमें भी नीचे लिख देंगे AB AB, मतलब AB AB। अब इसमें इसी प्रकार से सजा देंगे 1 2 2 1 1 2 2 1। चलो मान लिखो अब इसका C1 का मान, किसका? C1 का मान कितना है? देखो तो C1 का मान माइनस का 34, माइनस का 34। A2 का मान, A2 का मान देखो कितना है? 2, कितना है? 2। अब ये माइनस लिखो। C2 का मान देखो, C2 का मान कितना है? माइनस का 1, माइनस का 1। A1 का मान, A1 का मान देखो कितना है? 5, कितना है? 5, ठीक है। इसी समीकरण को हम लोग हल कर रहे हैं ना। जब ये दोनों सेम है, ये सेम है ना, ये तो इसमें भी सेम है, तो जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका भी होगा। तो ज़्यादा माथा खपत करने की ज़रूरत नहीं कि A1 का मान कितना होता है, B2 का मान कितना होता है। जब A1 का मान इसके पास 5 है और B2 का मान -1 है, तो जब ये सबके पास यही है तो इसके पास भी सब कुछ यही लिखेंगे, सब कुछ यही लिख देंगे। देख के लिख दो इसको, 5 × -1 फिर -2 × 8। क्यों? क्योंकि जितना नीचे में इसके पास है उतना ही नीचे इसके पास भी है। तो जब ये जितना ये है उतना इसका भी मान होगा, है ना। कर लिए हम लोग, ठीक है। 34 दूनी माइनस का माइनस हो गया, 34 दूनी 68, कितना?
68 माइनस और माइनस प्लस, 1 पचे 5, इसको लिखो -5, देख के लिखते रहो नीचे वाला, -5 माइनस 16, 68 में से 5 निकाल देंगे। देखो माइनस की संख्या ज़्यादा है तो 68 में से 5 निकालेंगे, कितना बचेगा? माइनस का 63। कितना? माइनस का 63। ये -5 और -16 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 16 5 21। तो माइनस से माइनस खत्म कर दो और 21 तिया 63 बराबर 3। अब हम लोग क्या सीखे हैं इससे कि हमने इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल किया पहले, उसके बाद विलोपन विधि से हल किया, उसके बाद वर्गगुणन विधि से हल किया, और तीनों में हमको एक ही परिणाम मिला, मतलब तीनों में आंसर जो है बराबर मिला एकदम, x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, क्लियर।